श्री दिलीप कुमार तिर्की जी। आज गवर्नर रोल हेल्दी डिस्कशन में मुझे कहने के लिए मौका दिया, इसलिए थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो छोटी छोटी पार्टी का सर टाइम काटा ना जाए सर। महोदय, आज जो चर्चा हो रही है ये हमारे देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, हमारे देश का हित के लिए बहुत ही अच्छा है। हम चाहेंगे कि व्यापक रूप से चर्चा हो, क्योंकि 1950 से आज तक, जब से 356 एक्ट लागू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी छोटे छोटे पार्टी हैं इसके शिकार हुए हैं। महोदय, हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि सेंटर का राइट क्या है या स्टेट के राइट क्या है। हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है। मैं कांग्रेस स्पीकर उनका भाषण सुन रहा था, मैं बीजेपी स्पीकर उनका भी भाषण सुन रहा था, लेकिन आज जो चर्चा होने जा रहा है इसमें मैं हमारा व्यू देना चाह रहा हूँ, हमारा बीजेडी के व्यू देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए, गवर्नर के रिपोर्ट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार का जो डिसीजन था वो भी पलट दिया यहाँ पर। इसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नर का रिपोर्ट में गवर्नमेंट काम में कमी हुई है। सर, गवर्नर यदि ऐसे ही राज्यों में जहां चुनी हुई सरकार हैं, जहां मोहम्मद सरकार हैं, वहां यदि इस तरीके से तोड़ मोड़ के सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमारे जो भारत के संविधान का मैं कहूँगा नियम कानून तोड़ के हम बाहर जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी धूमिल करने जा रहे हैं, खराब करने जा रहे हैं। इससे फ्यूचर में आज अरुणाचल में हुआ, कल उत्तराखंड में, परसों हमारे उड़ीसा में होगा, कभी वेस्ट बंगाल में, इस तरीके से यदि होता रहा तो हमारी छोटी छोटी पार्टी डर डर के काम करेंगे। आपका उड़ीसा में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में हाँ, काफ़ी बार हुआ है, आपको अच्छी तरह मालूम है। हमारे उड़ीसा में काफ़ी बार हो चुका है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम प्रजातंत्र देश में रहते हैं, लेकिन अब जो संविधान के रखवाले हैं, संविधान के जो सही दिशा में लेने वाले हैं, संविधान को बचाने के छोड़ के वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुंदर जो संविधान है इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, ये काफ़ी दुख की बात है। गवर्नर पोस्ट एक उसमें उनका एक गरिमा होता है, एक संवैधानिक पोस्ट होता है। इसलिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में कहीं कभी गवर्नर हो इस तरीके से काम ना करे, जिससे कि वहाँ के जुड़ी हुई सरकार को तोड़ा जाए और एक सरकार बनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन जैसे ऐसे बार बार गवर्नर का डिसीजन को जो कोर्ट या सरकार के जो डिसीजन को कोर्ट बार बार यदि इस तरह का कैंसिल करता रहा, इस तरह का यदि रिजेक्ट करता रहा, तो हमारे जनता में क्या मैसेज जाएगा? सर, खराब मैसेज जाएगा। आज भी आप देख लीजिए, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद खराब मैसेज जा रहा है। तो इसलिए महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी छोटी छोटी पार्टी हैं उनकी बात भी सुनी जाए। और आखिर में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का जो संविधान का जो लक्ष्मण रेखा है उसको कभी पार ना करते हुए काम करे, ताकि जो भी राज्य में जो सरकार चल रही है वो अच्छी तरह चल सके। धन्यवाद। थैंक यू।